वो पार्ट खत्म हो गया। अब तो ये है कि आयुर्वेद की उपलब्धि और आपके कार्यों के बारे में थोड़ा सा अवलोकन करवाएं। कैलकुलियस पर पे रक्तमोक्षण करके उसके रिजल्ट मैंने पहले बताए। तो उसकी जो प्यारा सर्जिकल प्रोसेस है, तो उस सर्जिकल प्रोसेस पे 22 स्टूडेंट ने महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस में 22 स्टूडेंट्स ने MS डिग्री प्राप्त कर ली है। और वो मेरा एक अचीवमेंट मैं समझता हूँ, क्योंकि उसके पहले केवल शास्त्र पर ही हम लोगों का फोकस था। फिर बाद में रक्तमोक्षण पे अब महाराष्ट्र में बहुत सारे वैद्य काम कर रहे हैं। तो उसमें से मैं एक मेरा अनुभव मैं शेयर करूँगा। मैं इतना स्पेसिफिक अनुभव है कि एक रुग्ना जो थी, शी इज नियर अबाउट 35 ईयर्स ओल्ड, और उसका जो कॉर्निया था वो टोटली है। आई डिड ओनली रक्तमोक्षण फ्रॉम दिस साइड, which can give result in such cases. तो मेरा ये अनुभव मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ। तो यज्ञ का कल समय जो है वो 9 से 12 रहेगा। पंडित जी से मेरी बात हो गई और डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। मिल करके 112 के करीब ऑपरेशन पेडियाट्रिक सर्जरी के किए हैं, 112 निःशुल्क। और वो ऐसे क्रिटिकल थे पेशेंट जिसको मतलब जिसमें एक बार मैं बॉम्बे में गया, तो बॉम्बे में पहुंचा, वहाँ पे डॉक्टर सुष्मिता भटनागर से मुलाकात हुई। तो वो बोले सर, वो बोले आपके यहाँ उज्जैन में एक सर्जरी हुई थी, डॉक्टर सरीन सर ने की थी, वो हमारे रिसर्च पेपर में वर्ल्ड में लिखी गई थी। वो एक छोटा सा बच्चा था, उसके लिवर की प्रॉब्लम। तो हाँ, सबसे छोटा बच्चा जिसे गॉल ब्लैडर निकाला, तो वो वर्ल्ड में पहली बार ऐसी सर्जरी। तो आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और सभी जिनका आज अभी सम्मान हुआ, मैं चाह रहा हूँ सब डॉक्टर साहब के साथ में फोटो जरूर लेना चाहते हो, तो मैंने इनको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया। आप सब आ जाए तो डॉक्टर साहब के साथ सब मिलकर के एक जॉइंट फोटो हो जाएगा, जिनका अभी आना हुआ। आप चूँकि कल रात को आप 12 बजे चंडीगढ़ से स्पेशली वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ से निकले रात को 12 बजे, और सुबह 4 बजे आप वहाँ आ जाइए। और हाथ नीचे। हाँ बस ठीक है। बोले तो इधर आना, बीच में थोड़ा पास में आइए सर, आप इधर पास में आइए। दिख नहीं रहा। यहाँ देखिए, अलग से खिंचवाएगा। का कोई क्वेश्चन आंसर या किसी का इंट्रोडक्शन रह गया हो तो जरूर सादर आमंत्रित है। डॉक्टर VD शर्मा जी, आपसे भी हो गई चर्चा, आप कुछ कहना चाहेंगे? और हमारे माननीय अशोक जी खंडेलवाल, जिनके द्वारा ये चिकित्सा संसार जो सभी एक साथ सभी चिकित्सकों को जोड़ने के लिए जो ये कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं इनका हृदय से आभार व्यक्त कर अभिनंदन करता हूँ। क्यों प्राकृतिक नेचुरोपैथी से संबंधित सभी ने अपने अपने अनुभव शेयर किए, किंतु थोड़ा सा अनुभव आयुर्वेद का मैं भी आपको बता। हमारे माननीय इस सेशंस के मुख्य अतिथि को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ उद्बोधन के लिए, डॉक्टर दिनेश जी उपाध्याय। और सबसे पहले क्या होता है कि हम सब कंजूसी कर रहे हैं तालियां बजाने में, तो इस बात को दरअसल हुआ क्या, ये अपना परिवार जैसा है। अभी माननीय अशोक खंडेलवाल जी जो चिकित्सा संसार के फाउंडर हैं, सब कुछ है, इन्होंने घोषणा कर दी कि इनके स्पीच के बाद अगला सेशन शुरू होगा। मैंने सोचा तो बड़ा अत्याचार हुआ हमारे साथ, मेरे से काम भी ले लिया, 2 शब्द मेरे से बुलवाए नहीं। तो मैंने इनको कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें यहाँ बुलाया है, आए हैं, दिया तो थोड़ा बातचीत तो करने का मौका दो ना, हमें भी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो ये अत्याचार इन्होंने हमारे ऊपर किया। फिर मेरे राष्ट्र के अंदर विचार के साथ जुड़ना पड़ेगा। अमुक व्यक्ति श्रेष्ठ है
या श्रेष्ठ नहीं है, कितना खूबसूरत है कितना नहीं है, कितना आर्थिक संपन्न है कितना आर्थिक संपन्न नहीं है, कितने महत्वपूर्ण राजनीतिक दल से जुड़ा है कितने महत्वपूर्ण राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा हुआ है। इन चीजों को ध्यान में रखे या ना रखे, लेकिन फिर भी जो विचार है उसके द्वारा कार्य क्या किया गया उसके साथ जुड़ना चाहिए। आज ये जो जुड़े हुए भाई और भगिनियां इस महाकाल की पवित्र नगरी के ऊपर आप सभी का स्वागत है। ये महत्वपूर्ण नगरी है ये, और यहाँ आना ये सौभाग्य की बात है। मैं समझ सकता हूँ कि जितने लोगों को इन्होंने आमंत्रण किया होगा या निमंत्रण किया होगा वे सारे नहीं आए होंगे, क्योंकि समय और भाग्य उस शरीर में जो आत्मा है उसके द्वारा किए गए कार्य तब जाके जीवन चलता है जी। कहीं ना कोई व्यवधान आएगा, भगवान नहीं बनाया, नहीं आना इस नगरी के ऊपर। अशोक जी का भाग्य है, यहाँ पैदा हुए हैं। कुछ लोग ऐसी जगह पैदा हुए कि उनको वहां होना नहीं चाहिए था। शहर का नाम मैं लूंगा, पॉलिटिकल आदमी हूं, कल को कुंतु परंतु होगा। लेकिन भारत की अलग अलग भूमियों का अलग अलग दोष है, सब कुछ लोग जानते हैं कि भूमि का क्या भोग रहा। तो इसलिए चिकित्सा को लेकर के जो कार्य हो रहा है, और आयुष मंत्रालय ने इस कार्य को बढ़ाने के लिए 2014 में जब हमारी सरकार बनी भारतवर्ष की पवित्र भूमि के अंदर, आयुष मंत्रालय का क्या कार्य रहा और राष्ट्र ने देखा है। थोड़ा सम्मान कर रहा है। आगे आइए सर। हाँ आगे सर। अरे आप भाई साहब, आपने सबको टोपी उड़ाई, हम आपको उड़ा देंगे। आप बहुत में टोपी पहनाते हो, ये टोपी पहनाते हो ना सबको, इधर सब वहाँ चले टोपी पहना सकते हैं। आज हमने टोपी पहना दी आपको, सबकी इनकी। चलो बहुत बड़े दुलासी दिखाई दे रहे हो आप। हाँ जी आओ जी। ठीक है छोड़िए, मैं निकलूँ अभी। हाँ बेटा, क्या नाम? केशव। केशव केशव माधव जिंदाबाद। केशव बातें बदल लेंगे, हो गया क्या? एक फोटो क्लिक करना। अच्छा हाँ, मम्मी मोबाइल दे दिया आपने? आ जाओ डॉक्टर साहब। सलीम जी आप बहुत अच्छे आदमी हैं। आज मैंने एक चीज दिखाई दी, इतने अच्छे अच्छे वक्तव्य हुए हैं, लेकिन इस सभा में करतब ढबने का अभाव रहा। बजाई नहीं लोगों ने, जबकि इसमें आदमी का लाभ था। अकेली बजाने का नुकसान तो नहीं है, बजाते बहुत अच्छे, वो भी नहीं बजाई, इसमें भी कंजूसी करती। क्या चिकित्सा, आप अगर किसी ने कोई गलती भी फ्री भी बजा दी है, तो अगर गलती में बजाई तो भी शर्म आ गया, तेरी गलती पे बजा दी तो शर्मा तो जाकर कम शर्मा आदमी, तो गलती भी बजा दो, वो भी नहीं बजा रहे। हाथों की एनर्जी क्रिएट होती है हमारी पूरी बॉडी में, जो एक ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारे हाथों के एक्यूप्रेशर हमें एनर्जी मिलती है इससे। हम जब किसी के पैर भी छूते हैं झुक के, तब उनकी भी एनर्जी जाती है। जब वो अपने हाथ सर पे रखते हैं ना, तब भी एक एनर्जी मिलती है पूरी बॉडी में, पॉजिटिविटी। मैं बचपन से ऐसा नहीं था, पहले मेरा बड़ा एग्रेसिव नेचर था, मतलब थोड़ा खुद में ही मतलब रहता था, मैं ज़्यादा घूमता नहीं था किसी के साथ। डॉक्टर साहब, सलीम सर का वैसे तो पूरा सेशन के उद्बोधन से कई लोगों ने प्रेरणा ली थी। यहाँ पे भी कई बैठे हैं और उन्होंने एक बात कही थी कि एक चीज, मान लो आप कहीं पर भी, क्योंकि कोई नहीं जानता आपको, अनजाने रास्ते में आप देश चले गए, विदेश चले गए, कौन हो कितने बड़े हो कोई नहीं जानता। पर यहाँ पे यदि वो कोई आपका मरीज आकर के और बोले कि डॉक्टर साहब आपने मुझे, हम लोग मोस्टली अंग्रेजी में ही सारा
तो खंडारीवाल जी को शायद याद हो कि हम लोग शायद 2003 या 4 में जुड़े थे और 2-3 साल बाद जब साथ में काम करने के बाद हमने ये कहा था मैं एलोपैथी से हूँ, आयुर्वेदा से है, कोई नेचुरोपैथी से है। अभी यहाँ बैठ के बहुत अच्छी बातें हमेशा, लेकिन जब मेरे क्लिनिक में कोई आके सडनली पूछेगा कि मुझे ये होम्योपैथी ड्रग का बताया है, मैं कैसे बात करूँगा? मैं नहीं, एवरेज एलोपैथिक क्या आपने ठीक हो गया? एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरीबॉडी। ऐसा नहीं कि एलोपैथी खराब है और वही निंदा करते हैं। अब आयुर्वेद के पास चले जाएंगे, वो आपको एलोपैथी की निंदा करेंगे। तो मेरा 2003-4 में बैठ के खंडेलवाल साहब से ये बात हुई कि एक्चुअली देयर इज गुड इन एग्रीपैथी और हम लोग सभी अगर इकट्ठा हो जाएं तो मेरे आइडियाज बहुत थे और हमने बहुत कुछ सोचा, एक नाम भी सोचा एक इंस्टीट्यूट का। और खंडारीवाल जी आप उसमें अभी तक फेल रहे हैं, आई एम सॉरी टू से। मैं तो साल बाद आ ही जाता हूँ, अब साल से अगर 4 महीने बाद भी बुलाएंगे तब भी चला आता हूँ। वो आइडिया जो हमने आज से 15-20 साल क्लिनिकल पैरा क्लिनिकल देखते हैं, वो सेम क्लास हो, मतलब आपको अलग अलग आयुर्वेद और जय जो अच्छा लगा किया, आगे जो अच्छा लगेगा करेंगे। इसलिए मैं जानता हूं इस बात को, डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे, तो दूध पीता बच्चा नहीं समझता हूं मैं। प्रतिभाएं हैं, नहीं पहुंच रही लक्ष्य तक। क्यों नहीं पहुंच रही? सिफारिश नहीं है, जानता हूं मैं। सिफारिश के बगैर भारत के अंदर प्रतिभाएं दम तोड़ रहे, चाहे वो गाने की कला है, फिल्मी कलाकार की कला है, चिकित्सा का है, शिक्षा का है, कई चीजें हैं। इसलिए आपस का तालमेल, आना जाना, मिलना जुलना, सबका स्वस्थ रहे, सभी कुछ संभव है। इसलिए सब कुछ संभव है। आज जो हुआ है, जो होने को जा रहा है, मैं जानता हूँ कैसे होता है, उस सिस्टम का हिस्सा हूँ, कर भी रहे, आगे भी करेंगे। इसलिए डॉक्टर साहब न रहो न निराश करो मन को, दिक्कत जी की कविता है, कोई चिंता नहीं, आपका नंबर मैंने लिया है, आप बहुत जल्दी खुश होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और महाकाल में फल मिल ही जाता है। ये महाकाल की भूमि में है, आपने जो संकल्प लिया है भगवान महाकाल इसको पूर्ण करे। और मैं नहीं, एक्चुअल में आपको जानकारी दे दो कि से यू भी ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अप्रूव करा था, पर बहुत सारे राजनीतिक नक्षत्र के साथ ये संभव नहीं है। सुशील जी, उपस्थित सभी समाजबंधुओं, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया। आज से कुछ वर्ष तो जी हमेशा जहाँ पर भी हमारे को लगता है कि हम कहीं कमजोर पड़ गए या हमें मार्गदर्शन की जरूरत मिलती, तो वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर। तो परिचय आप लगातार हर सेशन पे कर लेंगे तो वो तो चलेगा। ओम जी, आयोजन भव्य आज दिख रहा है। ये इस भव्य आयोजन में और उज्जैन में बदलाव के लिए हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं श्री महेश जी झालानी, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। सबसे पहले महेश जी झालानी, ये जो होटल अविका इलाइट आप देख रहे हैं, ये हमारे महेश जी झालानी परिवार लेते हैं और उज्जैन के में इसको रैंकिंग में भी नंबर 1 मिला हुआ है, मतलब सर्विसेज हो रही। चलो अच्छा, खंडेलवाल से बात की तो कहीं न कहीं किसी न किसी के सहयोग से ही सब आयोजन होती है, आयोजन ऐसे नहीं होता। और चूंकि हम तो लगभग मैं समझता हूँ 3-4 साल से लगातार काम कर रहे हैं,
हम कभी नहीं रुके हैं। 10 परिचय सम्मेलन अभी बरेली में 10वां होने जा रहा है और मैं समझता हूँ उसका प्रोजेक्टेड बजट ही कई लाखों रुपए में होने वाला है इस बार जो बरेली वाला है, तो उससे बड़ी क्रांति आती है। यहाँ का जो पहला कार्यक्रम जिसने भी किया वो आगे तक अपना आप सक्सेसफुल होता है। उसका कारण क्या है कि ये खंडेलवाल समाज का सबसे पुराना परिवार है हमारे सराफे में, और इनके दादाजी मतलब इतने वो थे जिनके आशीर्वाद से इन बच्चों ने आज जो ये बनाकर समाज को और उज्जैन को दिए। तो यहाँ जो भी पहला कार्यक्रम अगर जिससे कर लिया कोई नई संस्था ने भी कर दिया वो ऑटोमेटिक सक्सेसफुल। हमने काम डाल देंगे इसका सर, थोड़ा साइड से यहाँ देखिए सर, थोड़ा पास में थोड़ा इधर आ जाओ, मेरा आने से क्या होगा, मेरा बना के करेंगे। ये देखिए सर, श्री रितेश जी खंडेलवाल। सर थोड़ा सा पीछे, थोड़ा पीछे हो जा। हाँ बात ये देखिए सर सामने, सर इधर आज सबको महाकाली का भैया सामने से साइड से बोल यार, बोलता नहीं है यार, क्या घेरा बना के खड़ा करवा दिया यार, इसको भी हाथ लगा जाएगा। ये देखिए साइड से थोड़ा होइए, थोड़ा खेल जाइए सर, बस ठीक सर। ये देखिए सर, पहली बार मिले नहीं वो मिले मथुरा में सर पीछे से थोड़ा पीछे से अंकल, ये वहाँ आके अहमदाबाद खाते हुए ये देखिए सर सामने। भैया 1 मिनट साइड से। और खूबसूरत बनाने का प्रयास खूबसूरत से नगमों के माध्यम से हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ अजीब दास्तां है, ये बहुत ही प्यारा सा गीत है, आप सभी को नजर करती हूँ। और पुनः जैसे जैसे हमारे अतिथि यहाँ पर मिलिट्री गुड़ा, आपकी एक बेटी डॉक्टर बहू भी डॉक्टर है, छोटी बहू भी है, डॉक्टर है, एमडी है। और सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि शिप्रा के किनारे एक बहुत अच्छा स्थान बना रखा है। यहाँ पर जो है गौ सेवा भी चलती है, कल्प भी चल रहा, और कई वहाँ पर हनुमान जी का एक शिप्रेश्वर हनुमान जी शिप्रा के किनारे बहुत शानदार मंदिर है। और हमने वहाँ पे प्राकृतिक चिकित्सा भी की थी, तो प्राकृतिक चिकित्सा का एक कैंप 7 दिवसीय लगाया था। डॉक्टर वीडी शर्मा भी हमारे साथ में रहे थे, उसमें बहुत अच्छा लाभ भी लिया था। आज तो गुरु जी को भूल रहे हो महाकाल के बारे में जो देखो, महाकाल तो बड़े चमत्कारिक है और जो कर दे उसको कम है। और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग चाहते होंगे महाकाल, जय श्री महाकाल। आज तो वो महाकाल की सबको आशीर्वाद। विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
अखंडमंडलाकारं व्याप्तमें चराचरं तत्पदं दर्शितमें तस्मै गुरुवे नमः। परम सम्माननीय, परम आदरणीय, कर्मठ, कर्मवीर, निष्ठावान हमारे डॉक्टर अशोक जी खंडेलवाल साहब और हमारे यहाँ परम आदरणीय सदन में बैठे हुए महानुभावों को कोटि कोटि प्रणाम। और कई ऐसे हैं जिनका कोई आसरा नहीं रहता, बीमार, पीड़ित, ऐसे पूरे मतलब मानव सेवा के विकल्प बन चुके हैं हमारे सुधीर भाई गोयल। यहाँ सेवाधाम करके आश्रम है और उस आश्रम में 600 और दादा ने भी बताया, मैं कुछ भी नहीं हूँ, एकदम शून्य हूँ, मैं कुछ आता जाता नहीं और कुछ करता भी नहीं। परमात्मा ने हमें निमित्त बनाया है और उसी निमित्त बन के छोटा मोटा कुछ कार्य करने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि जब हम ये सोचते हैं कि हम कुछ काम कर रहे हैं तो गड़बड़ हो जाती है। जब हम कोई कार्य करते हुए उस कार्य को परमात्मा को अर्पण कर देते हैं और उस कार्य का पूरा श्रेय परमात्मा को देते हैं तो उस कार्य में उसकी गुणवत्ता में सुधार आ जाता है। ऐसा मैंने अपने जीवन में देखा भी है और अनुभव भी किया है, क्योंकि जीवन हमको जो मिला है वो शायद हमको अपने लिए नहीं मिला है। कौन खड़ा है, यहाँ कितने लोग बैठे हैं, कौन क्या सोचता है, कहाँ से कार्यक्रम संचालन करने के लिए संसाधन जुटाए जाएंगे, लेकिन अपनी पूरी भाई जो इधर बैठे हैं सामने आइए ना आप इधर, वहां कोई विशेष सुना भी नहीं चाहता हूँ। वो 10 साल पहले है, अभी सीएस था पास में सर। और हमारे अतिथियों का स्वागत सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। चाहूँगी जोरदार तालियों के साथ अपने सम्मान समारोह में शरीक हों। बहुत ही खूबसूरत सी शाम है। ये रहता है और सवाल ये उठता है कि कई अरे सर सामने से नहीं है। कल तक तो ट्रेन कैंसिल थी, पर सुबह महाकाल आना था तो आना ही था।
तक तो हमारी ट्रेन कैंसिल थी, पर हमने सुबह सोचा ही था कि महाकाल जाना है तो जाना ही है महाकाल की धरती पे। और अशोक जी ने ये सम्मान इतना दिया कि ये सब करने का प्रेरित भी मैं उन्हीं से हुआ हूँ और हमारे डॉक्टर साहब से, कि जब भी कुछ भी समाज के लिए काम होता है तो जब भी मुझे कहते हैं तो मुझे बहुत उत्साह से होता है कि हम खंडेलवाल समाज से कुछ काम करना है या सामाजिक कुछ भी काम करना है, तो मुझे ऐसा मन में जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं होती है, नहीं कुछ करना तो है। क्योंकि हमेशा कमाते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, तो किसी सेवा या किसी समिति के साथ जुड़े रहेंगे तो एक बहुत अच्छा काम होता है और वही एक पुण्य है। पैसे तो आज जाएंगे तो यहीं छोड़ के जाने वाले, पीछे कोई पैसा कौन क्या खर्चा करेगा वो पता नहीं। और जो आशीष जी खंडेलवाल सर यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, समस्त अतिथियों के माध्यम से आपका सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। चाहूँगी तालियों के साथ आप भी सम्मान में शामिल हों। मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा, ये शाम मस्तानी बदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। ईश्वर जो की धरती पर उपस्थित नहीं हो सकते हैं, इसीलिए उन्होंने डॉक्टर्स को बनाया और डॉक्टर्स का सम्मान भी इस मंच के माध्यम से किया जाना है, जिन्होंने कोरोना वॉरियर्स के रूप में इस मानव जाति की रक्षा की और अपना सेवा कर्तव्य निभाया। ऐसे धरती के ईश्वर पुस्तकों का सम्मान इस मंच के माध्यम से यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि वो हमारा। और सबसे बड़ी बात आपको बात बता दो, इस मंच का एक उद्देश्य, ये जो अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान का मंच है, इसमें जो भी सम्मानित होकर भी ये भी एक तपस्वी है, इनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ सब तपस्वी बैठे हैं और आप जैसे ऋषि की भूमि में सबको बुलाने वाले हैं। मैं शिप्रा सा ही सरल सरल बहती हूँ, मैं शिप्रा सा ही सरल सरल बहती हूँ, मैं कालिदास की शेष कथा कहती हूँ और मौत भी न मुझको भय दिखला सकती है, और मौत भी न मुझको भय दिखला सकती है, क्योंकि मैं बाबा महाकाल की नगरी में रहती हूँ। देवादिदेव बाबा महाकाल महासिद्धि की इस नगरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। सर आप सभी के बीच किसी की मुस्कुराहटों में हो किसी का दर्द मिल सके तुझे मुझा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना ऐसे का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों
रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम से नाम प्यार का। ये मर के भी किसी को याद आएगी, किसी के आंखों में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर गली से बार बार, जीना इसी का काम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो दे उधार, किसी के वास्ते तो दे दिल में प्यार, जीना इसी का काम है। ऐसे गुरु हमारे बीच पुकारता चला हमें के साथ आप सभी के बीच तख्त देता है, ताज देता है। अभिनंदन एक बार हम हमारे भाई प्रवीण वशिष्ठ जी का भी करना चाहेंगे। एक बार जोरदार तालियां ये सदन। अच्छा भाई भी आते हैं प्रवीण, हाँ, क्योंकि इस उज्जैन में, और एक बार जोरदार और तालियां हमारे डॉक्टर सुबोध जी बांजल जी का। उज्जैन आए तो इन्होंने एक पत्रिका का विमोचन करा था और इनके साथ जुड़े थे डॉक्टर सनमुखानी। शुरुआत के जो दिन थे डॉक्टर सनमुखानी के साथ जुड़े थे और तब से लगातार इसी प्रयास में रहते हैं कि डॉक्टर काम तो बहुत करता है पर उनको सम्मान जैसा मिलना चाहिए, तो ये पकड़ पकड़ के लोगों का सम्मान कर देते हैं। तो उससे मतलब एक माहौल ऐसा बनता है डॉक्टरों के बीच में कि भाई सबसे सम्मान मिला पर चिकित्सा संसार से अगर सम्मान नहीं मिला तो कोई मजा नहीं आया जीवन का। मतलब तो ये अशोक जी की खास डॉक्टर ने तो आपकी तालियां बजती रहना चाहिए। हम जोरदार होता है। ऐसे डॉक्टर सुशील चिकित्सा सर हमारे बीच यहाँ पर सम्मानित होते हुए आप सभी के बीच सभी अतिथि यहाँ पर सुशील चिकित्सा सर को यहाँ पर सम्मानित करते हुए ऐसा है सेवा के लिए दोनों परस्पर पूरक है भाई। बोल चुका था तो क्या मुझे एक परमिशन मिलेगी जाने के लिए? मुझे पता है आज एक पेडियाट्रिक का कॉन्फ्रेंस है उसमें आपको बोलना है, वहाँ पे आपके
पूरे देश के डॉक्टर्स आपका इंतजार करें। बिल्कुल। थैंक यू। इन्होंने मोदी खंडेलवाल साहब जो है, जिन्होंने कार्यक्रम के संयोजक हैं, इनके बारे में एक बात कहता हूँ कि ये बहुत बड़े शिल्पकार हैं। इनके एक हाथ में छीनी और एक हाथ में हथौड़ी रहती है। जहाँ भी ये अच्छा पत्थर देखते हैं उसका आवरण हटा के उसमें मूर्ति का निर्माण कर देते हैं और बड़े ध्यान से उस मूर्ति को देखते हैं, फिर अपने हाथों से ही प्राण प्रतिष्ठित करके उसके पुजारी बन जाते हैं। ये उनकी योग्यता है, ये उनकी क्वालिटी है। जैसे बूंद के सामने, सागर के सामने बूंद का कोई अस्तित्व नहीं होता। अगर बूंद सागर में मिल गई तो कोई सूरज सुखा भी नहीं सकता। समय आने पे उस बूंद के नाम से उस सागर की पहचान हो जाती है। जैसे हमारा चिकित्सा संसार में उज्जैन के अंदर डॉक्टर अशोक खंडेलवाल के नाम से होती है। धन्यवाद। एक्सीलेंस सर्विस अवार्ड देते हुए बहुत ही गौरवपूर्ण सम्मानपूर्ण क्षण यहाँ पर आप सभी के बीच आते हुए एक्सीलेंस सर्विस अवार्ड यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। सोनी दुर्ग से हमारे बीच बना रहे हैं जहाँ पर, और यहाँ पर उनका सम्मान होता हुआ एक बार जोरदार तालियां हो जाए सम्मान समारोह की ये खूबसूरत सी बेला। आप बैठे हैं, ये एहसास होना चाहिए इस कार्यक्रम में कुछ खास होना चाहिए और यहाँ से सम्मानित होने वाले सभी सदस्य अपने घर उल्लास और उत्साह के साथ पहुंचे। आपकी तालियों के साथ तरंगों का आगाज होना चाहिए। एक बार जोरदार तालियां सब तक पहुंचे। छत्तीसगढ़ से हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप यहाँ पर सम्मानित हो रहे हैं। आप सम्मानित हो रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली में आप यहाँ पर सम्मानित होते हुए हमारे अतिथियों के द्वारा। धरती पर ईश्वर का जो दूसरा 8वां अखिल भारतीय चिकित्सा संसार सम्मान समारोह 2023 में पुनः आप सभी आगंतुक अतिथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन, सत्कार इस खूबसूरत सी सम्मान समारोह के गर्मामय उपस्थिति के लिए सागर से पधारे सर का यहाँ पर सम्मान होता हुआ। सर इधर कर्म के माध्यम से, परोपकार के माध्यम से आप जाने जाते हैं। आपका सम्मान यहाँ पर होता हुआ हमारे अतिथियों के माध्यम से आप सभी की तालियों के साथ। बहुत बड़ी मतलब है, उस यूनिट को उज्जैन में लाने का एक महत्वपूर्ण काम किया। आपको आज सम्मानित करके ये मंच भी सम्मानित हो रहा आपके प्रयासों के। लेने सर यहाँ पर सम्मानित होते हुए आप सभी के बीच अखिल भारतीय चिकित्सा संसार सम्मान समारोह 2023 में पुनः आप सभी आगंतुक अतिथियों का हार्दिक। अभी मैं सुबह अभी थोड़ी देर पहले भी बोल के चुका हूँ। सो ये सब पैथीज ने अपना अपना राज्य बनाया हुआ है और अलग अलग मॉड्यूल है, अलग अलग से काम करते हैं। तो मैं 15-20 साल से कह रहा हूँ कि एक दूसरे के अंतर निकालना या बुराई करने से अच्छा है कि हम सभी पैथीज का जो अच्छा तत्व है वो निकाल के इकट्ठा करें। क्योंकि आखिर में जो हमारा क्लाइंट है, जो हमारा पेशेंट है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसको आयुर्वेद से ठीक होता है, योगा से ठीक होता है या एलोपैथी से ठीक होता है, वो मैटर नहीं करता है, वो ठीक होना चाहिए। और मैंने उनको कहा था कि हमारे पास एक ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जिसमें होलिस्टिक में उसमें हम क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं।
मंच पर उपस्थित महान विभूतियाँ और सदन में उपस्थित सभी सम्मानीय नागरिक, सबसे पहले सबको प्रणाम करता हूँ। उसके बाद आज उज्जैन के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन हम देख रहे हैं, जिसमें उज्जैन का भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के रूप में आज पूरा शहर उत्सव मना रहा है। मैंने अभी MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से फ्रीगंज में उनका सम्मान रखा था। आज दिवाली से भी ज्यादा उल्लास शहर में देखने को मिल रहा है। ये हम सब के लिए गर्व और गौरव की बात है। अब मैं आ जाता हूं इस कार्यक्रम की सार्थकता और इस कार्यक्रम की जो मुझे अलायंस इंटरनेशनल से फंडिंग, आप ये निश्चित मानिए कि हम डायबिटीज के क्षेत्र में काफी कुछ काम कर सकते हैं। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, आदरणीय खंडेलवाल जी को विश्वास दिलाता हूं कि आप अच्छा सा प्रोजेक्ट डायबिटीज के लिए बनाइए। निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे कि हम उस प्रोजेक्ट को लाने में यहाँ पर सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आदरणीय खंडेलवाल जी ने बुलाया और सम्मान प्रदान किया, उसके लिए मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उज्जैन सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। चाहूंगी एक बार जोरदार तालियों के साथ आप भी इस सम्मान समारोह में शरीक हो। वशिष्ठ सर एक ऐसा नाम जो शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा ही अव्वल रहता है। MIT कॉलेज हमारे पूरे ही प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है। और जैसे कहा जा रहा है कि सारी जो पैकेज है उन्हें एक कर दिया जाए, तो यदि वशिष्ठ सर चाहेंगे, लायंस क्लब चाहेगा, तो निश्चित रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मैं गौरवान्वित करते हैं डॉक्टर विमल जी गर्ग आप सभी के बीच यहाँ पर 8वें अखिल भारतीय चिकित्सा संसार सम्मान समारोह। सुबोध बांजर और मैं, हम दोनों के बीच में एक चीज कॉमन है, वो शायद जो हम दोनों को ही पता है कि हम दोनों का जन्मदिन जो है 2 फरवरी का है। मेरा 49 का है, ये इनका 59 का है। इतना ही अंतर है, बाकी तारीख एक ही हम दोनों के जन्मदिन की 2 फरवरी। और हम लोग कई बार कई मंत्रों में साथ मनाते हैं। सीनियर फिजिशियन डॉक्टर विमल जी गर्ग साहब आप सभी के बीच यहाँ पर प्राइड ऑफ उज्जैन सम्मान से सम्मानित होते हुए आप सभी की तालियों के साथ था कि मैं चाहता हूँ कि हमारे यूथ जो है वो आए और ये जो आप केवल एक सब्जेक्ट के रूप में एलोपैथ देखते हैं और जहाँ पे स्पेशलाइजेशन में चले जाते हैं तो बहुत सारी बातों को भूल जाते हैं। और उसमें ये होता है कि हम मतलब हमारे लाइफ स्टाइल को भी चेंज कर देते हैं और लाइफ स्टाइल के दुष्परिणाम हमको कहीं न कहीं देखने को मिल रहे हैं। आज कई बार हम देखते हैं कि 30 बरसाए हमको तरसाए ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की
मैं 2 शब्द कहूँगा। ये महाकाल की भूमि है बच्चों के लिए, और शिक्षा की इस नगरी में आप सब आज हमारे बीच में हैं, और भारत के हमारे देश की भावी चिकित्सा सेवाओं का कल्याण जो है वो इनके हाथों में है। और डॉक्टर सलीम सर उनके लिए कुछ शब्द लेकर के आए। मैं हमेशा एक्स्ट्रा बोरिंग बोलता हूँ, दिल में बात आती है मैं बोलता हूँ। जब हम लोग बच्चे थे, युवा थे, तो हमारी जनरेशन के लिए अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो या डॉक्टर बन जाइए, या इंजीनियर बन जाइए, या IAS ऑफिसर बन जाइए। लेकिन आजकल की यंगर जनरेशन युवा, इनके पास हजारों अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दे कैन गो इन 2000 फील्ड्स। मेरी अपनी बेटी जो अभी अमेरिका में है, वो 12वीं क्लास में है, मैंने कहा क्या बनोगी, तो उसने मुझे कहा कि मैं क्रिमिनल साइकोलॉजी करके US पुलिस में जाना चाहती हूँ। मेरे लिए तो ये बहुत अजीब बात है, लेकिन दैट इज द ट्रूथ। सो आई फील कि जो बच्चे आज की तारीख में भी मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टरी में आना चाहते हैं, वो बहुत मोटिवेटेड होंगे, क्योंकि इतने ऑप्शंस हैं, फिर भी वो मेडिसिन लेना चाहते हैं, क्योंकि मेडिसिन इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट काइंड ऑफ कोर्स दैट यू नीड टू डू। हमारे टाइम में आई डोंट नो ये बातें कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए। जब मैंने MS जनरल सर्जरी शुरू किया CMC लुधियाना में, तो 3 दिन सोने को नहीं मिला, 3 दिन खाने को नहीं मिला। 3 महीनों में 13 किलो वजन कम हो गया। माँ डर गई, सोचा कि नहीं MS छोड़ दो, ये पढ़ाई मुश्किल है। जो मैं आज देखता हूँ कि जो अभी की जनरेशन है, हम लोग बहुत कुछ टॉलरेट करना जानते थे। हमारी पढ़ाई में भी हमने तंबू के स्कूल में पढ़े। हमारे युवा डॉक्टर्स को यहाँ पर दिए, अपना मार्गदर्शन दिया और उन्हें बताया कि किस प्रकार जीवन में आगे बढ़ते रहना है, कभी भी हिम्मत को नहीं हारना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर्स की ड्यूटी कितनी हार्ड। बच्चे खुद डिसाइड करते हैं 12वीं क्लास में, अपने से ज्यादा उसे मालूम होता है कि कहाँ जाना है। और अभी मेडिकल कॉलेज इतने सारे हो गए, कंपटीशन बहुत बढ़ेगा, तो जो अच्छा होगा वही आगे बढ़ेगा, नहीं तो गड़बड़ है। जो विदाउट हार्ड वर्क मेडिसिन में नहीं है, पूरी तरह से कमिटेड अपन है तो अपन जाओ। हम लोग से ढाउ जॉब है तो सारा दिन काम करेंगे, सारी रात एडमिट करेंगे, बॉस के लिए तैयारी करेंगे, और बॉस ने बोल दिया कि ब्लड लिया क्या, मैंने बोल दिया हाँ, मालूम पड़ा, उन्होंने पूछ लिया तो हालत खराब। और दोपहर को 4 बजे आपको यू हैव टू गो होम। अभी तो नहीं है, अभी तो बच्चे लोग सब बड़े बाप के बच्चे तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आ रहे हैं, उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती। हम लोग आई एम नॉट पर्सन बिल्कुल नहीं हूँ। इम्पोर्टेंट है कि अपने को बेस्ट रहना है, उसके लिए यू हैव टू बी कमिटेड। पैसा आता है लेकिन अपने आप आता है, अपने को पैसे के लिए भागना नहीं है, और पैसे के लिए कभी सोचना नहीं है। मरीज सबसे पहले उसका ध्यान रखो, वो ठीक होएगा तो पैसा तो आना ही है, उसमें कुछ नहीं है। सो डोंट वर्क फॉर मनी, वर्क फॉर द पेशेंट एंड यू से यू हैव टू बी एम्पैथेटिक। सिर्फ मरीज को अगर परेशानी है तो अपने को उससे पहले परेशानी होनी चाहिए कि भैया मैं इसको कैसे ठीक करूं, तो अपन अच्छे डॉक्टर बनते हैं। इतना ही कहूंगा, बी कमिटेड एंड बी योरसेल्फ, बस इम्पोर्टेंट ये है। ऑल द बेस्ट है सबके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और पत्थर तो तबीयत से उछाल हो जा रहा। डॉक्टर अशोक खंडेलवाल नसरुल्लागंज के छोटे से क्षेत्र से आपने जीते भी, और मैं PGs को अपनी ओर से बधाई देता हूँ। और हर एक ब्रांच का एक दौर होता है, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था, वो भी एक दौर है। और दुनिया में सब कुछ परिवर्तनशील है, और जो स्थायी है वो चेंज है कि होता ही है। एक समय था कि रेडियो डायग्नोसिस, रेडियोलॉजी को कोई छूता नहीं था। देख देख के पलट जाते थे बच्चे, आज पलट पलट के देखते हैं उसको। तो आप ये ना समझो कि हमारी ये ब्रांच इंफीरियर है या सुपीरियर है। ये मेडिकल में क्या किसी भी में ब्रांच, ये शेयर मार्केट की तरह कब कौन का बूम आ जाए पता नहीं। मैं एज ए VC जब देखता हूँ तो पहले आयुर्वेद खाली रहता था, सबसे पहले आयुर्वेद फील हो जाता है, डेंटल खाली रह जाता है, होम्योपैथ खाली रह जाता है, आयुर्वेद का बूम आ गया।
तो हमारे को जो भी ब्रांच मिली है उसमें पूरी लगन और मेहनत से आगे बढ़ना है। कोई भी ब्रांच छोटी नहीं है। हम में वो ताकत है, हम में वो हुनर है कि हम किसी भी ब्रांच को टॉप पर पहुंचा सकते हैं। आज नेशनल लेवल के डिस्कशन में मैं भी इनवाइटेड था, उसमें कि सारी पैथी को एक कर दिया जाए। तो इसमें सम पैथी दे बिलीव दे आर वाइट कलर्ड, अदर पैथी कैन नॉट सिट विथ अस, दे आर आयुर्वेद, दे आर होम्योपैथ एंड वी आर मेडिको, वी आर सुपीरियर। दैट टाइम इज गॉन। जो परफॉर्म करेगा वो पैथी को लोग मानेंगे, बाकी आप छूट जाएंगे, क्योंकि समय किसी को नहीं बकसता। आप कितने स्थायी हो कि आप ही बनोगे, क्योंकि आप में जो कल्ट आ गया है कि आप ही दिखते हो राजा टाइप, लेकिन राजा एक छोटे शहर का छोटा व्यक्ति भी बन सकता है। ये हम देख रहे हैं और ये तासीर में है। तो लेकिन एक बात और भूलना चाहिए आपको नहीं कभी, कि सारी पैथी एक ही पैथी से ओरिजिन है। आज जो एलोपैथ में सर्जरी है, तो ये यूरोपियन लिटरेचर में प्रूव हो चुका है कि आयुर्वेद के जिन लोगों को हम जनक मानते हैं, चरक और सुश्रुत, तो फर्स्ट सर्जन बाद सुश्रुत। तो ये दोनों पैथी अलग कैसे हुई? दोनों एक ही है। और ये आप चाहे आयुर्वेद के हो या होम्योपैथ के हो या एलोपैथ के हो या नेचुरोपैथ के हो, तो आप खुद अपनी ब्रांच के किंग बन सकते हो। लाइक दैट। डॉक्टर साहब 1 मिनट छोड़ा, चुप हो जाए सर, 1 मिनट आप क्या बोल लो। लीजिए राजेंद्र गुरु जी। हाँ, और यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है गुरुजनों का, वरिष्ठ जनों का, हमारे अतिथियों के माध्यम से आप सभी की तालियों के साथ। और पुनः श्री चिकित्सा संस्थान परमार्थिक न्यास उज्जैन खंडेलवाल तकनीकी विकास समिति उज्जैन की ओर से मैं मिथिली शर्मा आप सभी का के सम्मान, जहाँ पे चिकित्सा के क्षेत्र का सम्मान किया जाता है। सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को सम्मानित किया जा रहा है। तकनीकी क्षेत्र में अच्छे कार्य करने वालों को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। ऐसा मंच सर इधर। आप सभी अपनी बधाइयाँ तालियों के माध्यम से सब तक जरूर पहुँचाएं। बाय जी। हाँ, यहाँ देखिए सर। सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए सर का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। डॉक्टर अशोक जी खंडेलवाल साहब, डॉक्टर मुकेश शरीश जी, डॉक्टर सुभाष सुबोध जी, राजेंद्र गुरु जी और सुधीर भाई जी की ओर से। आजमगढ़ MD MPhil PhD आजमगढ़ से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मैं चाहूंगी कि सम्मान समारोह का आप सम्मान करें और एक बार जोरदार तालियों के साथ। आजमगढ़ से पधारे सर का हम यहाँ सभी लोग मिलकर स्वागत कर रहे हैं। बोलना चाहता हूँ, ये पांचों लोग मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आदरणीय राजेंद्र गुरु जी से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिन संस्कारों की बात आप कर रहे थे, वो काम हम लोगों ने शुरू किया गर्भ संस्कार के नाम से, और आज से नहीं पिछले 15 साल से कर रहे हैं। मैरिज प्रिपरेशन नाम से कोर्स चलाते हैं, उसमें संस्कारों की बात करते हैं। पूरे 9 मंथ्स तक कैसे रहना, क्या खाना, क्या चिंतन करना, सब बात करते हैं। और दूसरे हमारे भाई साहब जो हैं सुधीर भाई साहब जी, ये हमारे पिछले 20 सालों पहले हमारे प्रेरणा स्रोत बने थे। इनकी प्रेरणा से हमने आजमगढ़ में एक वृद्धाश्रम शुरू किया है। और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है सुधीर भाई साहब कि मेरी दूसरी PhD ज्यूरियाट्रिक हेल्थ पर ही है। और बेसिकली मैं प्रोफेसर हूँ कम्युनिटी मेडिसिन का, और इस समय मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल भी हूँ। और दोनों हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं
और वीसी साहब है उनसे कहना चाहता हूँ कि हेल्थ की डेफिनेशन हम लोगों को राइट फ्रॉम फर्स्ट डे एंड फर्स्ट ईयर से पढ़ाई जाती है, और अब जो स्कोप है उसका बहुत बढ़ चुका है, और हम फिजिकल वेलबींग से आगे अब इमोशनल वेलबींग तक भी पहुँचे हैं। मैंने एक पीएचडी की है इमोशनल वेलबींग पे और हेल्थ पर, और हम लोगों ने कुछ नई चीज़ें डिवाइस की। जो अभी बात चल रही थी, योगेश जी कह रहे थे, सरीश सर कह रहे थे कि हम लोग अब उस स्थिति में हो गए हैं कि चेहरा देख के डायग्नोसिस कर सके हम लोग। ये कमाल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो भारतीय आध्यात्मिक जगत में हमेशा आत्मा और परमात्मा की बात होती है, लेकिन चूंकि आत्मा को किसी ने देखा नहीं, और ये जनमानस की धारणा है कि जो चीज़ देखी नहीं होती उसको मानते नहीं जब तक साइंस सिद्ध न कर दे। तो आज वो समय आ गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बायोमैग्नेटिज्म है, इन सब के थ्रू आज हम हर चीज़, कार्डियन कैमराज हैं, सबसे हम प्रूव कर सकते हैं। मंच पर यहाँ से किया जा रहा है, सम्मान मैडम को दिया जा रहा है। खुशी हो रही है। मैं एक शब्द जरूर बोलना चाहूँगी कि जो मेडिकल साइंस है वो एक सेवा का माध्यम है कि हम लोगों की दुआएं लेते हैं, उनकी सारी तकलीफें दूर करते हैं, और हम सब मिलके वो कार्य कर रहे हैं जो परमात्मा ने हमें दिया है, और हम सब मिलके एक यूनिट है, और हम सब का यही कर्तव्य रहेगा कि हम लोगों के बीच में उनकी समस्या को सुने, समझे, क्योंकि ये सारी पेथी एक ही है। वो कहते हैं ना, समुद्र अलग अलग जगह से निकल रही है, गंगा यमुना, लेकिन है वो सारी समुद्र में मिलती है। तो हम समुद्र की जैसे सब एक होके कार्य करेंगे तो हमारी इतनी एनर्जी, इतनी पढ़ाई है, हम सब लोगों के अंदर इतनी अलग अलग फील्ड के अंदर इतनी नॉलेज है, शायद किसी की 50 साल की, किसी की 25 की, लेकिन वो सब अगर जुड़ जाए ना तो एक सागर बन जाएगा, और जिसमें सारी नदियाँ समा जाएगी, हम नदियाँ सागर बन जाएंगे। और देखिए क्या होता है कि हम तो हमारी पीढ़ी पर, ये बच्चे जो है हमारे आगे का भविष्य है, और किस तरीके से देखता हूँ कि कहीं जब इमरजेंसी होती है आंखों वाली, तो तुरंत उसका रिलीफ जो है वो मतलब होता है, क्या क्रिटिकल हो तो घुटनों के ऊपर आपका नीज पेन जो है उस पर आपका एक संक्षिप्त लेक्चर। नमस्ते। मैं वैसे तो अंकल से अपुन के थ्रू कनेक्टेड, मतलब अपुन मेरा बैचमेट रह चुका है, और उसके थ्रू ही अंकल की जितनी भी सोशल सर्विस है और जितना भी समाज सेवा है उसके थ्रू ही अंकल के बारे में हम सुनते हैं, और अंकल हमेशा से एक अप्रिसिएशन रहे हैं हमारे लिए MBBS की स्टार्टिंग से। वैसे तो मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस और नी पेन पे एक कुछ बोलने आया था, पर जैसा अभी का माहौल है उसके हिसाब से मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस और नी पेन पे कम बोलते हुए सारे टॉपिक्स को ऑर्थोपेडिक्स में कवर करते हुए बोलना चाहूँगा। और इतने सीनियर लोग हैं, मैं काफ़ी जूनियर हूँ, तो कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है, मतलब उसका जो मेन हिंदी में अगर कहा जाए तो हड्डी का कमज़ोर होना। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस पे क्यों बोलना चाहता हूँ मैं, इसका एक मेन कारण जो है वो ये है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण बहुत सारे फ्रैक्चर्स हमारे जो ओल्ड एज पीपल है उनमें देखे जाते हैं, और जो मोस्ट कॉमन जो फ्रैक्चर होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से, जैसे हम सुनते हैं कि घर में बाथरूम में पाँव फिसल गया, उसकी वजह से फ्रैक्चर हो गया, तो उसमें श्री गिरीश जी जायसवाल, श्री गोपाल जी बागरवाल सामाजिक सेवा के लिए आए थे पर वो, और श्री राजीव पहवा जी, श्री VK रावत, डॉक्टर VK रावत जी, श्री दिनेश श्रीवास्तव जी उज्जैन, स्वर्णिम भारत मंच जी। सरकार गोपाल सर यहाँ पर सम्मानित होते हुए सामाजिक क्षेत्र में यहाँ पर अगला सम्मान दिया जा रहा है। आप सभी की उपस्थिति के साथ आप सभी तालियों के साथ
मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर आप सभी के बीच डॉक्टर दयालाल जी। थोड़ा साइड से सभी का ध्यान चाहूंगी। डॉक्टर अशोक जी खंडेलवाल साहब यहाँ पर सम्मानित होते हुए स्मृति चिन्ह के साथ वाइस चांसलर मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां अशोक सर के सम्मान में आप सभी की ओर से यहाँ तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुबोध सर यहाँ पर सम्मानित होते हुए आज के हमारे अतिथि डॉक्टर सुबोध सर मधुमेह हार्मोन स्पेशलिस्ट आप सभी के बीच। और डॉक्टर योगेश कुमार सर जी। सर इधर था सर इधर। परम आदरणीय सम्माननीय दिल्ली से पधारे डॉक्टर सरीन जी और सुधीर जी जो मानव सेवा के एक जीता जागता उदाहरण है हमारे पूरे भारतवर्ष में, और एक हमारे डॉक्टर साहब और डॉक्टर विमल गर्ग साहब यहाँ जो सम्मानीय अतिथि पधारे हैं उन सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इतने गरिमामय कार्यक्रम में इतनी उपस्थिति, इतने समय तक धैर्य बना के रहना और सुनना, इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ चिकित्सा संसार की तरफ से। और जो हमारे गायक हैं उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गीत गाए हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत आभार। एक चीज जरूर मैं कहना चाहता हूँ, मैंने डॉक्टर विमल गर्ग साहब से सीखी है कि जो ईश्वर ने आपको काम दिया है, चाहे वो झाड़ू लगाने से हो या प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठने तक का हो, उसको अगर हम पूजा बना लें, उसको निष्ठा और समर्पण से करने लग जाए तो मंदिर की जाने की आवश्यकता नहीं, वो कार्य ही पूजा में तब्दील हो जाएगा। और राजेंद्र सर का भी यहाँ पर सम्मान होता हुआ महाकाल मंदिर के प्रशासकों में से एक राजेंद्र सर आप सभी के बीच, जिन्होंने कर्म का महत्व भी आप सभी को बहुत ही सारगर्भित रूप में यहाँ पर बताया। कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, जो पूरे ही भारतवर्ष में अपनी दानशीलता, अपनी कर्मशीलता के लिए जाना जाता है, सेवा के लिए जाना जाता है और व्यक्तिगत रूप क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए। आगे या तो बहुत कुछ आएगी तू तेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुक मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया तू चलिया मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुक मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया तू चलिया चलिया तू चलिया चलिया तू चलिया चलिया तू चलिया।
है।